हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। हमारा बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन्हें दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा दृश्य विकिरणें यानी कि रीजन ऑफ विजिबल रेडिएशंस, और सेकंड है हमारा अदृश्य विकिरणें, रीजन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे दृश्य विकिरणें, रीजन ऑफ विजिबल रेडिएशन। इसमें फर्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम का रेडियो क्षेत्र यानी कि रेडियो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह रीजन सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन का होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की गति को प्रभावित करता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन का एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें हमारा वेवलेंथ लिया गया है और विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो हमारा फर्स्ट है हमारा रेडियो वेव्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में ही कहा जा रहा है कि ये रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है ये अत्यधिक होती है। इनकी जो रेडियो वेव्स होती है इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है अत्यधिक होती है। इनकी एनर्जी कम होने के कारण ये किसी प्रकार से मॉलिक्यूल को या एटम को उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद है हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन। तो हमारा जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है, इस रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में इसकी जो वेवलेंथ होती है थोड़ी कम होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है इस रेडियो वेव्स की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। उसके बाद है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इन दोनों की कंपैरिजन में, इन दोनों रेडिएशन की कंपैरिजन में हमारे जो इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, देख पा रहे हैं कि ये हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ है, इन दोनों की कंपैरिजन में कम होती है, और इसी वेवलेंथ के कम होने के कारण इसकी एनर्जी इन दोनों की कंपैरिजन में अधिक होती है। उसके बाद है हमारा अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन। तो इन तीनों के कंपैरिजन में हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और हमारा जो विजिबल रेडिएशन है, इनकी जो वेवलेंथ है ये कम होती है। ऐसी वेवलेंथ के कम होने के कारण इसकी एनर्जी इन तीनों के कंपैरिजन में अधिक होती है। और उसके बाद है हमारा, इन तीनों को देखते हैं उसके बाद कॉस्मिक रे, गामा रे और एक्स रे। तो अब इन चारों के कंपैरिजन में, इन पांचों के कंपैरिजन में हमारी ये जो कॉस्मिक और गामा रे, एक्स रे हैं, इनकी जो वेवलेंथ है और कम होती है, और इसी वेवलेंथ के कम होने के कारण इनकी एनर्जी अत्यधिक होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन हमारा रेडियो वेव्स होता है, और सबसे अधिक एनर्जी वाला रेडिएशन हमारा ये कॉस्मिक रे, गामा रे और एक्स रे होते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ता जाता है, हमारी जो रेडिएशन की जो एनर्जी है उतनी ही कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ कम होते जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो रेडिएशन की जो एनर्जी है उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखा था रेडियो वेव्स को, कि जो इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। उसका सबसे माइक्रोवेव रेडिएशन का सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारा स्पेक्ट्रम का सूक्ष्म तरंग क्षेत्र यानी कि माइक्रोवेव रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन वेव की एनर्जी इतनी कम होती है कि ना तो ये किसी मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर सकते हैं और ना ही उत्तेजित कर सकते हैं। तो इसकी इन वेव की एनर्जी इतनी कम होती है कि मैं किसी प्रकार से मॉलिक्यूल को वाइब्रेट नहीं कर सकते, नहीं उत्तेजित कर सकते, सिर्फ थोड़ा सा घुमाते हैं। ओनली मोल रोटेशन का मतलब यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा मॉलिक्यूल के घुमा सकते हैं। तो इनका वेवलेंथ जो होता है 3 × 10⁹ से लेकर के 3 × 10⁶ तक हो सकती है। उसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रम का अवरक्त क्षेत्र यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ रीजन। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन रेडिएशन से संलग्न इतनी ही एनर्जी होती है कि केवल कंपन को ही प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर अभी हमने देखा माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स रेडिएशन, इनकी कंपैरिजन में हमारा हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इनकी जो वेवलेंथ है कम होती है, और कम होने से इनकी एनर्जी इन दोनों कंपैरिजन में अधिक होती है। इसलिए ये मॉलिक्यूल को केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो हमारा माइक्रोवेव है और जो रेडियो वेव्स हैं, ये किसी प्रकार से मॉलिक्यूल को ना तो उत्तेजित कर सकते हैं, ना ही उत्तेजित कर सकते हैं, ना ही ये वाइब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा उसका सेकंड पॉइंट, इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट इसमें फोटोग्राफी रीजन, उसके बाद है अति निकट IR रीजन, उसके बाद है हमारा निकट IR रीजन, उसके बाद है सुदूर IR रीजन। उसके बाद इसमें है इनका वेवलेंथ 3 × 10⁵ से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक हो सकते हैं। तो इनका वेवलेंथ कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्पेक्ट्रम का दृश्य और पैराबैग्निक क्षेत्र यानी कि विजिबल एंड
यूवी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस स्पेक्ट्रम का क्षेत्र 8000 एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ से प्रारंभ होता है और 4000 एंगस्ट्रॉम पर समाप्त हो जाता है। तो हमारा जो यूवी हमारा विजिबल और यूवी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है, उसका जो वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है और 4000 एंगस्ट्रॉम पर समाप्त हो जाता है। तो हमने जो उसके बाद इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, दूसरे शब्दों में विजिबल स्पेक्ट्रम पर्पल ब्लू कलर से स्टार्ट होते हैं और रेड कलर पर समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है कुछ इस प्रकार से पर्पल और ब्लू कलर से स्टार्ट होते हैं और रेड कलर पर समाप्त हो जाते हैं। चूँकि यह हाई एनर्जी वाला एरिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है, क्योंकि ये हाई एनर्जी वाला एरिया होता है इसलिए इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव होता है। उसके बाद है हमारा यूवी रेडिएशन रीजन 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है और 2000 एंगस्ट्रॉम पर समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम था 8000 एंगस्ट्रॉम से समाप्त हो रहा था और 4000 एंगस्ट्रॉम पर समाप्त मतलब, तो यहाँ पर हमारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम था वो 8000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो रहा था, वहीं पर हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम पर समाप्त हो जाता था। अब यहाँ पर हमारा जो यूवी रेडिएशन है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है और 2000 एंगस्ट्रॉम पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो मतलब हमारा जो वेवलेंथ है इसके कंपैरिजन में ये कम है। तो वेवलेंथ यहाँ पर हमारा कम होने से हमारा जो यूवी रेडिएशन की जो एनर्जी है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम की एनर्जी के कंपैरिजन में अधिक होगी। हमारी जो यूवी रेडिएशन की जो एनर्जी है इसके कंपैरिजन में हमारे दृश्य स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में अधिक होगी, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसकी जो एनर्जी है इसके कंपैरिजन में अत्यधिक होगी। उसके बाद है हमारा, यह भी विजिबल रीजन की तरह सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं, मतलब यह भी विजिबल रीजन की तरह सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट, एक्स रेस, गामा रेस एंड कॉस्मिक रेस। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा जो एक्स रेस का जो वेवलेंथ होता है ये हमारा 150 से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉम तक होता है। वहीं पर हमारा जो गामा रेस है ये हमारा इसका जो एंगस्ट्रॉम होता है 0.1 से 0.01 एंगस्ट्रॉम तक होता है। वहीं पर हमारा जो कॉस्मिक रेस है इसका जो वेवलेंथ है 0.01 से 0.001 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब इनकी जो वेवलेंथ है यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है अधिक है और इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है। तो सबसे अधिक एनर्जी वाला रेडिएशन हमारे ही कॉस्मिक रेस होता है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी लेवल भी अत्यधिक होती है। सबसे एनर्जी मतलब इन रेडिएशन की एनर्जी लेवल सबसे अधिक होती है। ये आसानी से मॉलिक्यूल को उत्तेजित और वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।